इधर बिजली के झटके से घायल 3 वर्षीय मासूम जॉयबेरिन इंगलिंग का आज सफल ऑपरेशन हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन में मासूम को बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा। 2 अप्रैल को डिमा हसाओ के उमरांगसो में अपने घर के बाहर खेल रहे जॉयबेरिन का गेंद पास के बिजली विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर के करीब चला गया था। मासूम को क्या पता था कि वहां जाने से वह बिजली के हाई वोल्टेज के संपर्क में आ जाएगा। घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद भी एपीडीसीएल मासूम को बचाने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन जब आपके चैनल नॉर्थ ईस्ट लाइव ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया तो बिजली मंत्री हरकत में आई और आज मंत्री की पहल पर मासूम जॉयबेरिन का सफल ऑपरेशन हुआ। गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में बच्चे का सफल ऑपरेशन हुआ, लेकिन चिकित्सक बच्चे के दोनों हाथों को नहीं बचा पाए। हमारे सहयोगी अजीत जायसवाल ने बच्चे का ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों से बात की है। हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी के नेम केयर अस्पताल के कविता सांगमा चौधरी, जो बर्न यूनिट के जूनियर कंसल्टेंट के पद पर हैं, जिन्होंने ये 3 वर्षीय जो जॉयबेरिन उनके जो ऑपरेशन हुआ सफलतापूर्वक वो देख रही थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन था कैसा ट्रीटमेंट किया गया, कुछ आप बता पाएँ? हाँ, वो बच्चा जब यहाँ पे आए थे 29 ऑफ अप्रैल, ऑलरेडी 26 डेज ओल्ड, बर्न इंजरी, तो उसका राइट अपर लिम वाज टोटली डिवाइटलाइज, गैंग्रीनस चेंज हो चुका था, पूरा ब्लैक हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं था, वो मर चुका था हार्ट। एंड लेफ्ट साइड का थोड़ा बचा हुआ था आर्म पार्ट, एंड देन फोर आर्म भी वैसे ही ब्लैक हो चुका था। तो वही देख के हम लोगों को पता चला कि ये हाथ तो रख नहीं पाएंगे, वो ऑलरेडी डिवाइटलाइज्ड, सो दैट विल हैव टू रिमूव टू सेव द चाइल्ड। खून भी बह चुके थे बहुत सारे, तो इसीलिए उनका क्लिनिकली हम लोग एसेस कर गए, उसका बहुत एनीमिक लुक थी। तो एनीमिया मतलब ब्लड लॉस होने के कारण वो बहुत वो वीकनेस भी था, एनीमिक था, जनरल कंडीशन इतना ठीक नहीं था। तो उसके वुंड में इन्फेक्शन भी है। हम लोगों ने वुंड स्वाब भेजा तो वुंड स्वाब में इन्फेक्शन दिखाया गया है। तो वही सब हम लोग ट्रीट करके कल हम लोग ने ऑपरेशन किया। वो राइट अपर लिम तो जॉइंट में हम लोग बोलते हैं डिसआर्टिकुलेशन, शोल्डर जॉइंट में उसको डिसआर्टिकुलेट कर दिया, राइट लिम को पूरा हटा दिया गया। और लेफ्ट अपर लिम का फोर आर्म से डिसआर्टिकुलेट किया, फोर आर्म का एल्बो जॉइंट में डिसआर्टिकुलेट किया। तो जो चीज़ ख़राब है उसको हटा के अभी हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि उसका जनरल कंडीशन इम्प्रूव हो तो रिमेनिंग वुंड्स स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जस्ट होप बच्चा का जान हम लोग बचा पाएंगे, लेकिन उसका लिम्स तो बचाने के लायक नहीं था। ये जो जैसे हमें पता चला कि पेरेंट्स पहले भी जैसे जीएमसीएच लाए थे, लेकिन जब उनको कहा कि ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वो काफ़ी डर गए। तो इस बार आप लोगों द्वारा पेरेंट्स का काउंसलिंग भी किया गया? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जब देखिए एक माँ या पिताजी के लिए जब ना नॉर्मल बेबी है ना, वो तो खेल रहा था, जीएमसीएच में लाया गया है, वहाँ पे यही एम्पुटेशन के बारे में बात किया और मम्मी पापा को शायद लगा होगा कि ये लोग तो काटने का बात कर रहे हैं लेकिन हाथ शायद बच जाए। तो जो भी सोचो, मतलब एग्री सडनली एग्री कर भी नहीं सकते। पर बीइंग पेरेंट्स, एक इतना छोटा बच्चा का हाथ काट देगा, वो उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आई थिंक वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहीं करने से क्या होगा, हाथ बचा के क्या करेंगे अगर बच्चा ही नहीं बचे तो। ठीक है, ये 3 साल का बच्चा है, इसके लिए आने वाले जो दिन हैं इसके लिए कितना मुश्किल होगा? हाँ मुश्किल तो होगा, क्योंकि 2 हाथ ही, एक हाफ और अदर वन फुल हाथ काटा गया। लेकिन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अभी आजकल तो इतना सारे प्रोस्थेसिस है, तो ऐसा कुछ तरीका निकल जाएगा, उसको लगा पाएंगे। और ऊपर से उन लोगों के लिए एक सुविधा हुआ कि दिमा हसाओ के जो ये है ना, एमएलए है ना, अभी पावर मिनिस्टर, तो गर्लोसा मैम ने इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। अब प्रोस्थेसिस है, ऑफ कोर्स उसका फ्यूचर, तो प्रोस्थेसिस लगाने से आजकल मोटर ऑपरेटेड लिम्स होते हैं, काम कर सकते हैं, तो ऐसे वो आपका जीवन निभा पाएंगे। मैम, आगे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा और कितने दिन बाद जॉयबेरिन को छुट्टी मिल जाएगी? ये तो स्पेसिफिकली कहना बर्न में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उसको उनमें इन्फेक्शन है। लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ वो डिवाइटलाइज टिश्यू हटाने की प्लान की, क्योंकि वो रखेंगे ना तो ज़्यादा हार्म होगा बच्चे के लिए, लेकिन वो इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। और जो वुंड बाकी है अभी राइट आर्म में, और सॉरी लेफ्ट आर्म में और बैक में, उसमें तो स्किन ग्राफ्टिंग शायद ज़रूरत होगा।
तो इसके लिए बच्चा को थोड़ा और स्टेबल होना पड़ेगा, इतना 1-2 दिन में तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो एक बार स्किन ग्राफ्ट कर पाए तो स्किन लग जाए ना तो घाव सूख जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज दे देंगे। लेकिन इन बिटवीन क्या प्रॉब्लम आएगा वो तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है ना। फॉर इलेक्ट्रिक बर्न इट टेक्स मंथ्स ऑल्सो समटाइम्स। पिछले 3 दिनों से डीमा हसाओ के उमरांसू के जॉय ब्रेन का इलाज चल रहा था और आज जॉय ब्रेन का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जॉय ब्रेन के पिता। तो आज आपके बेटे का यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन किया तो अच्छा हुआ, तो सक्सेस तो हो गया। धन्यवाद देता हूँ मैं पावर मिनिस्टर का जो मैडम को, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत मदद किया मेरे को, इतना आगे तक बाबा मैं इतना सक्सेस हुआ। अभी ऑपरेशन सक्सेस हुआ लड़का तो, लेकिन हाथ तो चला गया, दोनों हाथ चला गया। एक तो पूरा गया, एक भी आधा गया। फिर भी तो दिल तो थोड़ा खुश है मैडम को इसलिए। आगे की क्या सोच रहे हैं? जैसे हमें पता चल रहा है कि ऑपरेशन में जैसे उसके एक हाथ को निकाल दिया गया है, तो आगे उसके लिए जर्नी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो बोला ही हुआ है, सरकार भी बोला है, मैडम भी बोला हुआ है, नहीं क्या बोला है, इसको डुप्लीकेट हाथ होने से भी लगाएंगे, करेंगे कोशिश। मतलब उसको ऐसे हम लोग नहीं रखेंगे, उसको जैसा भी डुप्लीकेट हाथ लगाएंगे बोला, ये बोला।